Yes, namaste everyone. Today we are going to deal in the topic that is the second last topic of our chapter, that is definition of growth and development. Definition and meaning we are going to deal in this topic. हम इस टॉपिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस क्या क्या हैं, डिफरेंट ऑथर के द्वारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक हम ये कहेंगे अपोजिट चीज़ें हैं पर चलती साथ में हैं। जैसे कि ग्रोथ में अगर बात करें हम लोग तो ग्रोथ जो होगी वो क्वांटिटेटिव चेंज आपकी बॉडी में जितना आएगा दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, आप उसे मेजर कर सकते हो, बट डेवलपमेंट इज नॉट क्वांटिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव। बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं बट डेवलपमेंट को वी कांट मेजर, डेवलपमेंट ओनली कैन बी सीन इन दी पर्सन, राइट। ये दो मेन डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। बाकी जो बहुत ज़्यादा फाइन डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो ग्रोथ इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, शेप ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्रोथ जो है वो चेंज इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंज आ रहा है उसे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रोथ। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, कम होता है, शेप ऑफ द बॉडी बढ़ता है, कम होता है, दैट कैन बी मेजर्ड, हम उसे मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ कैन बी इंटरप्रिटेड एज द कोर्स ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज of an individual. Development on the other hand is a larger, deeper event that occurs over a lifespan. Development जो है वो क्या है, एक लार्जर चीज है, एक लार्जर क्वांटिटेटिव चीज हो गई हमारी। क्वांटिटेटिव क्या हुआ ग्रोथ, बट क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट जो है लार्जर है, डीपर इवेंट है दैट ऑकर्स ओवर लाइफ स्पैन, वो लाइफ स्पैन के थोड़े टाइम बाद पता लगता है एंड इज सीन एज अ क्वालिटेटिव चेंज। दो डिफरेंस मेन आपको पहले बताए थे मैंने, मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड, इट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज। द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ द ग्रोथ मेक्स इट्स कांसेप्ट क्लियर, दैट इज डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस ऑफ एन ऑर्डरली कोहेरेंट टाइप टुवर्ड्स द गोल ऑफ द मैच्योरिटी। हर्लुक जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेफिनेशन दी है, आपको यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, आपको जो भी ठीक लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट इन्होंने बताया है कंसिस्टेंट प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव सीरीज है, जिसे कि आप हमारे गोल ऑफ मैच्योरिटी को आप बोल सकते हैं कि हमें जब एक व्यक्ति मैच्योरिटी की तरफ जाता है तब उसे हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर पर्सन है, डेवलप्ड पर्सन है, राइट। मतलब डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ बिहेवियर वी कैन सी, development in the sense of talking, in the sense of communicating with the others, these all things comes in the development. Now we move forward towards the next slide, and that is what are the main differences between growth and the development. This is the pic of your notebook. You can see, if you don't have the notebook with you right now then you can see it, right। अब यहाँ पर डिफरेंसेस दिए हुए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है कि आपको क्या समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरली आप अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति को बात करके सुनोगे तो आपको मीनिंग सेम दिखेगा, बट अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट बताया गया। ग्रोथ चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज हाइट, वेट, लेंथ ऑफ लिम्स, रिप्लेसमेंट टीथ चेंजेस brought by puberty, etc. In case of development on the other hand, overall changes occurring in an individual including social, mental, emotional development impacts behavior, aptitude and attitude। ये सारी चीजें मेंटल, इमोशनल, सोशल वाले जितनी भी चीजें आ गई, the things that can't be measured by any of the device that comes in the development। Now next thing is cellular and purely biological। जो हमारी ग्रोथ होती है वो सेलुलर होती है, प्योरली बायोलॉजिकल होती है, yes, and development is involved and is
इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स आउटसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट जो होता है वो जितना भी हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होगा वो हमारी बॉडी के आसपास जितनी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट में है उससे डेवलपमेंट होगा। बट ग्रोथ जो है वो इनसाइड, हमारी जितनी भी चीजें हो रही वो ग्रोथ इनसाइड होती है, राइट। स्टॉप्स आफ्टर इंडिविजुअल हैज पास्ड इनटू एडल्टहुड एंड बिकम मैच्योर फिजिकली। ग्रोथ जो होती है वो एक एज आने के बाद रुक जाती है इन द सेंस कि आपकी हाइट एक एज तक बढ़ेगी, देन इट विल स्टॉप। आपका जो लेंथ ऑफ लिम्स है वो एक एज तक बढ़ेगा, देन इट विल स्टॉप। आपके जो नंबर ऑफ टीथ है वो टूटना गिरना वो एक एज तक बढ़ेंगे, एक एज तक प्रॉपर रहेंगे, फिर देन इट विल स्टॉप। बट इन द केस ऑफ डेवलपमेंट a never ending functional and organizational process which continues throughout the life। एक never ending process है जो हमारी throughout the life continue रहती है। growth can simply be described as quantitative change and it is the qualitative change that we have discussed earlier also। perceivable and measurable, perceivable and measurable, measure की जा सकती है, perceive की जा सकती है। can be perceived but not measured, it is an intrinsic process which can only be felt। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि मीनिंग क्या होगा परसीविंग का। परसीविंग का मीनिंग मैं आपको बिल्कुल इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसीविंग, बिकॉज राइट नाउ आल्सो आई डोंट नो दिस। परसीव्ड बट नॉट मेजर्ड, ये चीज इसमें ये बता रहा है कि हम इसे परसीव कर सकते हैं बट मेजर भी कर सकते हैं। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रोसेस which can only be felt। और परसीविंग का मीनिंग मैं इसी स्लाइड के दौरान वीडियो में नीचे बता दूंगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसीविंग। इंट्रिंसिक प्रोसेस which can only be felt। नेक्स्ट ग्रोथ में हम देखेंगे इट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज और हर पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी के किसी एक पार्ट का डेवलपमेंट बताता है, बट इट इज अ डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है किसी के डेवलपमेंट को समझना। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टचेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। अगेन ग्रोथ कैन बी इनहांस्ड बाय फैक्टर्स सच एज प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। ग्रोथ बढ़ा सकते हैं हम अपनी आपकी बाय प्रॉपर एक्सरसाइज, बाय प्रॉपर न्यूट्रिशन, बाय प्रॉपर डाइट। But in case of development does not rely on the physiological growth only, it is possible to grow emotionally and mentally without a corresponding rate of growth in physique। ये चीज जो है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर आपकी एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, तो भी अगर आप अपना डेवलपमेंट करना चाहेंगे सोशली, मेंटली, इमोशनली, तो वो हो सकता है। लास्ट that is manifested in the physical appearance of the individual। ये किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल अपीयरेंस में दर्शेगा, बट मैनिफेस्टेड इन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये मैनिफेस्ट होगा कहां पर जाकर के, किसी व्यक्ति के एटीट्यूड और बिहेवियर में जाके ये मैनिफेस्ट होगा। ये नॉर्मल सा एक हमारा डिफरेंस था जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ द टॉपिक विच इज लेफ्ट दैट इज जस्ट वेट अ मिनट, डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ये आपके उसमें नहीं दिया हुआ सिलेबस में, तो वी आर स्किपिंग दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडोलसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। एडोलसेंट प्रॉब्लम क्या क्या होती है, एडोलसेंट होता क्या क्या है और उसके मैनेजमेंट क्या क्या है, हम किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।